हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का 8वां चैप्टर, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कविता में ऐसे कौन कौन से तर्क दिए गए हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि जो ये समय है वो अभी कठिन समय नहीं है। तो आंसर होगा, यह सबसे कठिन समय नहीं। यह बताने के लिए कवित्री ने कविता में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन से तर्क हैं जिससे पता चलता है कि जो ये समय है वो अभी कठिन समय नहीं है। तो पहला है कि जो चिड़िया है वो तिनका लेकर उड़ने को तैयार है। तो पता चलता है कि जो समय है वो कठिन समय नहीं है। जो चिड़िया है उसको तिनका मिल गया है अपना घर बनाने के लिए। फिर है, पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए हाथ तैयार हैं। तो जो पत्ती है जो कि पेड़ से अलग हुई है उसको थामने के लिए भी हाथ तैयार है। कोई उसको थामने के लिए नीचे खड़ा हुआ है। और स्टेशन पर भीड़ भाड़ है। जो स्टेशन है वहाँ पर काफ़ी लोग हैं। और जो रेलगाड़ी है वो अपने गंतव्य पर जाती है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा रही है। और कोई किसी का इंतज़ार करते हुए चिंतित हो रहा है और कह रहा है कि जल्दी आ जाओ। तो कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है, इससे पता चलता है कि अभी कठिन समय नहीं है। और दादी नानी अंतरिक्ष से आने वाली बसों की कहानी सुनाती हैं। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि अभी कठिन समय नहीं है। हर कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है, हर कोई किसी की सहायता करने को तैयार है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, और वह तिनकों का क्या करती होगी। जो चिड़िया है वो तिनका क्यों ले जा रही है, वो तिनकों का क्या करती होगी। तो जो चिड़िया है वो अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि वह इन तिनकों से अपना घोंसला बनाना चाहती है। तो इन तिनकों से वह अपने परिवार तथा आने वाले बच्चों के लिए घोंसला बनाती होगी, ताकि वह और उसका परिवार चैन से रह सके। तो जो हमारा घर होता है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से चैन से रहते हैं। मतलब हमारे घर में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए हमें किसी बात की चिंता नहीं होती। तो जो चिड़िया है वो भी क्या कर रही है, अपना जो घोंसला है वो बना रही है, ताकि जो उसकी संतानें हैं वो इस घोंसले में रह सकें और उसका जो परिवार है वो सुख चैन की ज़िंदगी बिता सके। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके जो बातें हैं वो रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो अभी भी का प्रयोग करते हुए आपको 3 वाक्य बनाने हैं। तो पहला हम बनाएंगे कि मुझे अभी भी सर दर्द है। मतलब जो सर दर्द है वो अभी भी जारी है, निरंतर चल रहा है। फिर हम बनाएंगे, अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। तो मतलब जो गांव के बच्चे हैं वो कई मील पैदल चलकर अभी भी स्कूल जाते हैं। पहले भी वो पैदल ही जाते थे और अभी भी पैदल ही जाते हैं। तो जो ये कार्य है वो चलता चला आ रहा है काफ़ी टाइम से। और अब हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। मतलब जो अंग्रेजी थी वो हमने सीखना शुरू की थी और हमारा जो ये काम है वो निरंतर जारी है। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं, हमारा जो काम है वो बंद नहीं हुआ है। तो जो ये तीनों वाक्य हैं इसमें निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का जो भाव है वो निकल रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो जो आपको अब वाक्य बनाने हैं उसमें नहीं भी आना चाहिए और अभी भी आना चाहिए। तो आपका जो वाक्य है पहला, तो नहीं और अभी भी के साथ प्रयोग करने से जो वाक्य हैं वो हम इस तरह बना सकते हैं कि यहाँ कोई महाविद्यालय नहीं है। तो नहीं का प्रयोग किया। फिर हम लिखेंगे, इसलिए लड़कियाँ अभी भी शहर पढ़ने जा रही हैं। मतलब यहाँ कोई विद्यालय नहीं है, महाविद्यालय नहीं है, इसलिए जो लड़कियाँ हैं वो अभी भी क्या कर रही हैं, शहर में जा रही हैं। तो इसमें क्या है, निरंतरता का भाव है, वो अभी भी जा रही हैं, निरंतर ये काम कर रही हैं। फिर है, अतिथि अब तक नहीं आए हैं। जो मेहमान हैं वो अब तक नहीं आए हैं, लगता है उनके आने में अभी भी समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, अभी भी प्रतीक्षा का भाव जो है वो यहाँ पर छिपा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा भाव है, प्रतीक्षा का भाव है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं अतिथि की, वो अभी आए नहीं हैं, तो लगता है उनके आने में अभी भी समय लगेगा।
फिर अगला वाक्य है कि जून बीतने पर भी वर्षा नहीं हुई है तथा सरकारी सहायता अभी भी नहीं मिली है। जो बारिश है वो नहीं हुई है, जून बीत चुका है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो सरकार है उसने भी अभी सहायता नहीं की है। तो जो किसान हैं वो परेशान हैं, तो उसमें क्या है, निराशा का भाव है। तो यहाँ पर जो अभी भी लगाया है उसमें निराशा का भाव है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो ये जो प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। का अगला प्रश्न है कि आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो आप जब स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई आपके घर पे प्रतीक्षा कर रहा होता है। अगर आप समय पे घर पे नहीं पहुंचते तो घर में जो व्यक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है उसको बहुत चिंता हो जाती है कि आप घर पे वापस अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो जो सूरज डूब रहा होता है, आप जब खेलने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अगर सूरज डूब जाता है तब भी आपको लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो जो व्यक्ति घर में आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, तो प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं कि वो क्यों प्रतीक्षा कर रहा है आपकी। यहाँ पे आपको प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं कि वो आपकी प्रतीक्षा क्यों करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आंसर होगा, प्रतीक्षा करने वाला कोई जो व्यक्ति होता है वो अपना ही होता है। घर से स्कूल जाने पर घर के सदस्य प्रतीक्षा करते हुए हमें मिल जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो हमें बहुत चाहते हैं। तो इनके बारे में मैं निम्नलिखित बातें सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो जो लोग हमारी प्रतीक्षा करते हैं वे लोग हमसे बहुत अधिक प्यार करते हैं और उनको हमसे बहुत अधिक लगाव होता है। तो वे हमारे सुख दुख तथा ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। वो नहीं चाहते कि हम किसी बात से परेशान हों। वे चाहते हैं कि मैं समय से पहले ही उनकी आंखों के सामने आ जाऊं। तो मेरी तनिक सी परेशानी देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मेरे लौटने में अगर देर हो जाती है तो वो बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि जो घर के सदस्य हैं, चाहे हमारे माँ हैं, चाहे हमारे पिताजी हैं, वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और हमें परेशान नहीं देख सकते। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है। आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि जो ये बस है जो कि अंतरिक्ष से आती है वो बस कैसी होगी, वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे। इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सकें तो बनाइए। तो आंसर होगा कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अपना आशय स्पष्ट करने के लिए कल्पना का सहारा लिया है। ये कोई हकीकत नहीं है कि अंतरिक्ष से बस आती है। तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सभी बातें कैसी हैं, काल्पनिक हैं। इस प्रकार की कल्पना को फैंटेसी कहते हैं और कविता में फैंटेसी बनाए रखने के उद्देश्य से कवि ने ऐसा लिखा है। दूसरी दुनिया के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों के पास भी कोई प्रमाण नहीं है, तो ये पूरी कल्पना है। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।